हाँ तो यार एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रेंटारो अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स के साथ हाकारी को बचाने आया होता है। यहाँ पे उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स कहती है कि इसका घर तो सच में बहुत बड़ा है, और जिसमें अब रेंटारो कहता है कि चलो अब हमें हाकारी को बाहर लाना पड़ेगा। और तभी रेंटारो हाकारी को कॉल करने का ट्राई करता है, बट वो कहता है शायद अभी भी हाकारी को उसका फ़ोन वापस नहीं मिला है। और वो एक बॉल को हाकारी के विंडो पे मारने का ट्राई भी करता है, बट वो बॉल कुछ ज़्यादा नीचे लग जाती है और कहीं गुम जाती है, जिसपे रेंटारो कहता है कि थोड़ा सा नीचे रह गया, अब की बार थोड़ा ऊपर मारूंगा। और फिर वो सब मिलके बॉल को ढूंढ ही रहे होते हैं, और तभी काराने भी बॉल को ढूंढ रही होती है। तभी वो देखती है एक बिल्ली को जो कि उसी बॉल के साथ खेल रही होती है, और वो कहती है ये बिल्ली अबे बॉल वापस कर दे। और वो उसे पकड़ने का ट्राई भी करती है, बट बिल्ली चकमा दे देती है। लेकिन तभी अचानक से रेंटारो बिल्ली को पकड़ लेता है और उससे बॉल ले ही रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे अलार्म बजता है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं, और रेंटारो और उसके बाकी सारी गर्लफ्रेंड्स एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। और वहीं पे वो सिक्योरिटी गार्ड बिल्ली को कहता है यहाँ पे तो बस एक बिल्ली है, और क्या वो साउंड इस बिल्ली ने क्रिएट करी थी। और वो उस बिल्ली के साथ ही खेलने लग जाता है। और वही दूसरी तरफ जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड चला जाता है तो रेंटारो कहता है चलो आखिरकार हम बच गए। और तभी काराने को एक छोटा सा विंडो टाइप कुछ दिखता है, और वो कहती है तो एक पेट डोर है, लेकिन ये तो बहुत छोटा है, आखिरकार हम यहाँ से अंदर कैसे जाएंगे। और काराने ये भी कहती है इस गेट से तो सिर्फ कोई बच्चा ही जा पाएगा। और तभी वो कुसूरी को बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा ड्रग है जिससे हम सब छोटे हो जाए। इसमें कुसूरी कहते हैं मेरे पास ये फालतू का टाइम नहीं है और मेरे पास ऐसा कोई ड्रग भी नहीं है। इस पर आए अचानक से अपने हाथ पे बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों के पीसेस ले लेती है, और उस विंडो से अपने हाथ को घुसा के अपने थंब की मदद से बार बार उन पत्थरों को हिट करती है ऊपर की तरफ, जो कि गेट के डोर पे जाके लगता है। और कुछ ही देर में अचानक से वो गेट भी खुल जाता है। इसे देख के सब शॉक हो जाते हैं, अबे ये पक्का पहले जन्म में चोर थी, तभी खोला है इसने गेट को। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि रेंटारो नोटिस करता है कि आई के हाथ में चोट लग गई है उसके थंब के ऊपर, और वो कारानो से आके कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था, कहीं तुम पागल तो नहीं हो ना। जिस पे आई उसे कहती है हाकारी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं भी उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। और जैसे ही वो अंदर जाते तो वो एक मॉन्स्टर टाइप चीज़ को देखते, और असल में कुछ देर बाद उन्हें पता लगता है ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि डॉग है, जो कि उस घर का गार्ड है, और जिसे देख के लोग बहुत डर जाते और बाहर भाग के आ जाते। लेकिन तभी रेंटारो को पता लगता है कि शिजुका वो तो अंदर ही रह गई, और शिजुका उसे देख के रो रही होती है और सोच रही होती है कि मैं तो यहाँ पे किसी की मदद भी नहीं कर सकती, मैं बस सबके ऊपर एक बोझ बन के आई हूँ। और उस डॉग को देख के बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तभी रेंटारो चिल्लाने वाला होता है, लेकिन आई रेंटारो के मुंह को पकड़ लेती है और कहती है सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाएंगे, चिल्लाओ मत। और तभी शिजुका कहती है मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। और वहीं पर लेट जाती है और आंखों को भी बंद कर लेती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो डॉग उसको काटने की जगह उल्टा चाट रहा होता है, जिसे देख के आई बोलती है मुझे पता था कि डॉग्स अपने से कमज़ोर लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और उन पर हमला नहीं करते। इसे देख के वो लोग बोलते हैं हमारा लक बहुत ज़्यादा अच्छा है। और तभी रेंटारो सब देख के रोने लग जाता है और कहता है क्या बात है। और तभी अचानक से कुसूरी अपने एक ड्रग को अंदर फेंकती है। तभी काराने पूछती है वो ड्रग क्या था, जिसपे वो बोलती है इस ड्रग से वो डॉग सो जाएगा। और शिजुका को जैसे ही वो ड्रग मिलता है तो शिजुका उस ड्रग को डॉग को पिलाने की जगह खुद ही पी लेती है और खुद ही वापस सो जाती है। और तभी कुसूरी रोने लग जाती है और कहती है कि मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ, मुझे उसे बताना चाहिए था, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। और काराने कहती है कोई इतना इडियट कैसे हो सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो डॉग शिजुका के मुंह को चाटता है, जिसकी वजह से वो भी सो जाता है। और तभी रेंटारो कहता है जल्दी से शिजुका को रिवर्स मेडिसिन खिलाओ और फिर मैं आगे चलना है। और वो शिजुका को रिवर्स मेडिसिन खिला भी देते। और फिर कुछ देर बाद आ जाते कॉरिडोर में, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं अच्छा तो ये है एक अमीर आदमी का कॉरिडोर। और जहाँ पे वो बिल्ली फिर से आ जाती है और काराने पूछते हैं हमारी बॉल कहाँ है, जिस पर रेंटारो कहता है बॉल को छोड़ो, हमें बॉल नहीं चाहिए। तभी अलार्म बजने लग जाता है और रेंटारो कहता है ध्यान से सिक्योरिटी वाले आ रहे हैं। और रेंटारो सब छिप जाते हैं और सिक्योरिटी वाला के देखते हैं फिर से वही बिल्ली, और कहते लगता है हमें तुम्हें कुछ ट्रीट देनी पड़ेगी। और ये बिल्ली बार बार अलार्म को बजवा रही है, और वो बिल्ली को लेके वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रेंटारो और उसके सभी दोस्त कितने मुश्किल से वहाँ पे खड़े होते हैं। और तभी रेंटारो कहता है यहाँ पे बहुत सारे लेजर्स है, जिसपे उसको कुसूरी कहती है कि मेरे पास एक ड्रग है, इसको पीने के बाद थोड़े टाइम के लिए तुम्हें सारे लेजर दिखेंगे, बस 1 या 2 ही ड्रॉप लेना मेडिसिन की। और रेंटारो उसको ले भी लेता है बिना कुछ सोचे समझे। और तभी कुसूरी के पॉकेट से कुछ गिर जाता है, जिसको काराने उठाती है और काराने बोलती है ये क्या है। इस पे आई उसे कहती है ये एक एड्रेस है फॉरेन रिसर्च टीम का, जो हमेशा से कुसूरी का सपना रहा है। तो फिर अचानक से काराने कहती है तुम पक्का श्योर हो ना कि तुमने इस मेडिसिन को ऐसे ही फालतू में किसी को यूज़ करने दिया। जिस पे कुसूरी कहती है कि हाकारी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं भी उसके लिए मदद करना चाहती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि रेंटारो के ऊपर उस मेडिसिन का असर होने लग जाता है, और रेंटारो देखता है कि पूरे रास्ते पे इतने सारे लेजर्स हैं कि वो आगे जा ही नहीं सकते। और रेंटारो बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है यार। लेकिन तभी वो बोलता है कि हम ऊपर के रास्ते से वहाँ पे जा सकते हैं, यही एक रास्ता है। तभी अचानक से आई बोलती है कि किसी 2 लंबे लोगों को आपस में एक साथ जुड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, और रेंटारो के अलावा हमारे यहाँ पे सब लड़कियाँ हैं। तो अचानक से वो काराने को उसके साथ बांध देते हैं, जिस पे काराने बोलती है पागलो मैं भी तो लड़की हूँ। असल में भाई हो यहाँ पे भी थोड़ा सीक्रेट वेपन का गेम है, अगर तुम समझदार होगे तो समझ जाओगे। तो फिर आखिरकार वो दूसरी साइड पहुँच जाते हैं, जहाँ पे रेंटारो ने कहता है कि अब तुम लोग बाहर हमारा वेट करो, हम हाकारी को लेके आएंगे। इस पर पहले तो ये लोग नहीं मानते, लेकिन फिर रेंटारो कहता है तुम्हें मेरे पर विश्वास है ना, और फिर ये सब मान जाते हैं। और फिर आखिरकार रेंटारो और
काराने हाकारी के गेट के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो जैसे गेट को खेलते वो देखते हैं कि हाकारी रो रही होती है उनके फ़ोटोज़ को देख के। और रेंटारू कहता है हाकारी जल्दी चलो, हम तुम्हें लेने आए। इस पर हाकारी इससे पहले कि कुछ बोलती तभी अचानक से वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और हाकारी की मॉम भी आ जाती है और उन्हें आके पकड़ लेती है। इस पर उसकी मॉम कहती है अब हमारे साथ चलो, और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि हाकारी रो रही होती है और कह रही होती है कि रेंटारू हार नहीं मानेगा, लेकिन वो मेरी मॉम से नहीं जीत सकता, मेरी मॉम बहुत ज़िद्दी है। और अगले ही सिनेमा में दिखाया जाता है पहली बार जहाँ पे हाकारी की मॉम रेंटारू को कह रही होती है ये पहली बार है कि मैं तुम दोनों से मिल रही हूँ और तुम ही वो हो जिसके चक्कर में मेरी बेटी इतनी दुखी है। और वो कहती है कि रेंटारू कि क्या तुम्हारी आंखें जादुई है? जिस पे रेंटारू कहता है ये तो बस ऐसे ही हो गया, मेरी आंखें जादुई नहीं है। जिस पे रेंटारू कहता है मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। इस पे हाकारी की मॉम कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मीठी मीठी बातों से मैं मेरे प्लान को चेंज कर लूँगी? ये बातें मेरे पे कोई असर नहीं पड़ेगी और ये प्रॉमिस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैंने भी 13 साल की उम्र में प्यार किया था और हाकारी को उसी टाइम मैंने जन्म दिया था, क्योंकि जिससे मैं प्यार करती थी वो एक बीमारी की वजह से गुजर गया और बहुत मुश्किल होता है। मैंने हाकारी को अकेले पाल पोस के बड़ा करा है और मैं नहीं चाहती कि हाकारी भी मेरी तरह सेम लाइफ को एक्सपीरियंस करे। वो एक लड़के के साथ कभी खुश नहीं रहेगी क्योंकि 5-5 लड़कियों को एक साथ डेट कर रहा है। अबे तुझे क्या दिक्कत है, हमारा बंदा प्ले बॉय है, तेरी क्यों फट रही है, तू मेरे पास आ जा। तो तब ये सब सुन के रेंटारू रोने लग जाता है और काराने उसे कहती है रेंटारू तुम रो मत, तुम हार नहीं मान सकते, हमें हाकारी को लेके जाना पड़ेगा। जिस पर अचानक से रेंटारू के रोने की वजह से उसकी आंखें नॉर्मल होने लग जाती है और रेंटारू को धीरे धीरे सब दिखने लग जाता है। और जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसकी मॉम को देख ही रहा होता है और धुंधला धुंधला जैसे ही उसके सामने से हटता है, ये लो भाई फिर से हो गया कांड। अबे एनीमे वाले पागल है क्या भाई, क्या क्या हरकत है इनकी, अबे तो अगली एपिसोड में पता लगेगा। लेकिन भाई ये बड़ा बेकार गेम खेल रहे हैं। तो मजाक से हट के यहीं पे रेंटारू को पता लग जाता है कि उसकी मॉम भी शायद उसकी एक सोलमेट ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर मेरे यारो।